प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण सुपर हिट हो गया है। जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, बस जुबान पर यही आया कि यह मोदी का सबसे सॉलिड भाषण है। मोदी का यह शानदार, दमदार और जानदार भाषण कल सूरत में हुआ। मोदी से सवाल हो रहे थे, मोदी जवाब दे रहे थे। हम आपको बताते हैं कि मोदी के भाषण की एक दो नहीं बल्कि वो 30 बातें जो विरोधियों पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थीं। तो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। चार पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। प्रधानमंत्री का ऐसा सॉलिड प्रहार पहले ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। चार पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। यह ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चार पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। मोदी का ऐसा वार, विरोधियों पर ऐसा पलटवार देश ने पहली बार देखा, पहली बार सुना। कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। मोदी का एक एक शब्द आग उगल रहा था, और ये वो आग थी जो एक प्रधानमंत्री के सीने में जल रही थी। 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? यह बदल हुआ कि नहीं हुआ? निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। मंच से मोदी शेर की तरह दहाड़ रहे थे और सुनने वाले मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी का ये हाई जोश विरोधी दलों के होश उड़ा देने वाला था। मोदी ने कहा कि पहले आतंकी हमलों की खबर आती थी, अब रोज आतंकियों के मारे जाने की खबर आती है। सुबह टीवी खोलते ही समाचार आते हैं, आज इतने आतंकवादी मारे, आज इतने। ये ठीक है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन वे सीना तान करके लड़ते लड़ते मर रहे हैं। सोए हुए आकर के कोई बम फेंक करके नहीं मार पा रहा।
मोदी बोलते जा रहे थे, अपने कामकाज का हिसाब देते जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने सीना ठोक कर कहा, जो सोच कर आए थे वो करके दिखाया, मैंने देश बदल डाला। 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म, अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। हजारों के हुजूम के सामने मोदी ने जो कहा, ताल ठोक कर कहा। 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। यह भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और यह विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। मोदी सरकार में देश में क्या क्या बदला, यह बात प्रधानमंत्री ने महज 2 शब्दों में समझा दिया। 2 शब्द हमारे जहन में गर कर गए थे। 2 शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो 2 शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था, मेरा क्या? था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा, मान लीजिए कोई कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं, भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा शब्द आता था, मुझे क्या? यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने नहीं, मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों। मोदी बोलते जा रहे थे, तालियां बजती जा रही थी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, कि निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है? नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। इस मेगा शो में जनता मोदी से सवाल पूछ रही थी और देश का प्रधानमंत्री हर सवाल का जवाब दे रहा था।
मोदी ने कहा उनकी सरकार ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने जब जनता से पूछा कि 2014 में किए गए उनके पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट से उनको कितना ब्याज मिला, तो जनता ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। आपको जरूर लगता होगा कि आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा फल आपको मिल गया है और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला होगा। जनता से संवाद में मोदी ने उन बिचौलियों का भी जिक्र किया जिनके धंधे अब बंद हो चुके हैं। 90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे, भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो। इस टाउन हॉल प्रोग्राम में मोदी से पूछा गया कि महागठबंधन में शामिल नेता बड़े बड़े लोग हैं, आप सामान्य परिवार से आते हैं, इतने बड़े लोगों का मुकाबला अकेले कैसे करेंगे। इस पर मोदी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था। सूरत में न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव का मंच था, जहां डॉक्टर, वकील, सीए जैसे प्रोफेशनल्स से मोदी अपने मन की बात कह रहे थे। मोदी की बातों में परिवार से लेकर पार्टी, भाई भतीजावाद से लेकर वंशवाद तक था। परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच का भाव, ये सारी चीजों ने देश को बर्बाद किया है। उससे जो मुक्ति दिलाता है और जो देश को आगे ले जाने के लिए सोचता है, उसी के साथ चलना चाहिए। ये भाव हमारी नई पीढ़ी में होना चाहिए। हमारे फर्स्ट टाइम वोटरों ने आपातकाल क्या था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया, तो उसको पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने शासन में देश को बर्बादी से बचाने की कोशिश की, जो किया वो सही दिशा में किया। ये 5 साल में इस बर्बादी से बचाने की कोशिश हो रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता मैंने सब कर लिया है, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया है, लेकिन किया है वो सही दिशा में किया है, सही करने के लिए किया है और अपनी चमड़ी बचा कर लेकर नहीं किया है, जी जान से किया है, खुद को दांव पे लगा कर किया है। और आजकल तो युवाओं में चर्चा है, हाउ इज द जोश। नरेंद्र मोदी अपनी बातों को दमदार तरीके से रखते हैं। वो देश के लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर दम देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है, काली मजदूरी करने में पीछे नहीं रहूंगा। मोदी से जब सवाल किया गया कि विरोधियों की नेगेटिव बातों का असर कम करने का उपाय क्या है, मोदी ने इसका क्या रामबाण उपाय बताया, सुनिए। नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी।
हम सही सच्ची बातें अगर वो एक बार बोलते तो हम 100 बार बोले, वो एक जगह पे बोलते तो हम 10 जगह पे बोले, वो एक के सामने बोलते तो हम 50 के सामने बोले। अगर आप सब इस काम में जुड़ जाएं तो नेगेटिविटी करने वाले 13-14 में भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। मैं समझता हूं इतने कम समय में अगर हम दुनिया के अंदर भारत के हक का, ये सब हमारा हक था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, हमने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ भारत का जो हक था उसको दिलाने की कोशिश की है, वो हमें आज मिला है। एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने अपने भाषण में विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां मुद्दों पर बहस नहीं करती। हमारा लोकतंत्र है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दलों की मानसिकता अभी भी बहुत पुरानी है और इसलिए लगातार डेवलपमेंट के मुद्दों पर डिबेट हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं अपेक्षाओं के संदर्भ में डिबेट हो, रेल रोड बिजली पानी सड़क इन सारी चीजों में चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे विरोध में बैठे हुए लोग, उनके लिए मुद्दों पर बहस करना बहुत मुश्किल है।